आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कुछ अदर चार्ट्स वगैरह जो हम लोग पावर बीआई के अंदर यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मैप चार्ट एक बहुत अच्छा चार्ट होता है, जब आपके जो भी डेटा हैं अगर उसमें कोई स्टेट या फिर सिटी या फिर किसी कंट्री का नेम डला हुआ है तो मैप चार्ट कैसे क्रिएट करना है वो हम लोग सीखेंगे। फील्ड मैप चार्ट सीखने वाले हैं, टेबल्स कैसे क्रिएट करने होते हैं, मैट्रिसेस कैसे क्रिएट करने होते हैं, हायरार्की कैसे क्रिएट करना है मैट्रिसेस के अंदर वो हम लोग देखेंगे। कार्ड्स एंड गॉज कैसे क्रिएट करना है वो देखने वाले हैं। एंड द लास्ट में हम लोग लाइन चार्ट जो होते हैं वो क्रिएट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मैप चार्ट से। ये मैंने पावर बीआई ओपन कर लिया है, मैंने यहाँ पर अलग अलग पेजेस क्रिएट किए हैं, उन्हीं पेजेस पर हम अपने पूरे जो भी एक्टिविटीज़ है वो करने वाले हैं। तो देखिए मैप चार्ट के लिए सबसे पहले हमारे पास डेटा ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई स्टेट हो, कंट्री हो या फिर कोई ना कोई सिटी का नाम हो। तो जैसे हमने ऑर्डर टेबल को ऑलरेडी इम्पोर्ट किया था। ऑर्डर जो टेबल है ये इसका जो डेटा फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो सिटी, कंट्री और एक स्टेट, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमारी जो डेटा है वो कोई ना कोई जियो स्पेटियल डेटा है। जियो स्पेटियल बेसिकली जहाँ पे सिटी, कंट्री या फिर कोई स्टेट वगैरह होते हैं। तो हम लोग जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोग स्टेट जो कॉलम है वो लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने इस रिपोर्ट व्यू के अंदर मैप जो इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये मैप पे मैंने क्लिक किया तो वो यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। एंड एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब आप मैप क्रिएट कर रहे हो तो आपका इंटरनेट थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। कई बार इंटरनेट अच्छा नहीं होता है तो आपका ये मैप शो नहीं होता है। बट आई होप आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो इंटरनेट से आप कनेक्टेड हो और आपका इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। और अगर नहीं होता है तो आप रीस्टार्ट करके दोबारा से एक बार ट्राई करिएगा। तो स्टेट को मैंने यहाँ से ड्रैग किया, लोकेशन के अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये जो डेटा है इसके अंदर जो भी स्टेट है वो स्टेट कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे, यूएसए का जो सारे स्टेट है वो डले हुए हैं। तो आप देखो यूएसए के सारे जो ब्लू डॉट्स में आ रहे हैं ये हमारे स्टेट हो गए। आप इस पर माउस को स्क्रॉल स्क्रॉल करने पर ये जूम इन होता है और जूम आउट भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग इसको ड्रैग कर सकते हैं किसी भी जगह पर। दूसरी चीज़ लीजेंड, अगर लीजेंड की हम बात करें तो ये कैटेगराइज करने के लिए होता है। जैसे हमने इस रीजन को अगर मैंने लीजेंड में डाल दिया तो ये कलर वाइज हो जाएगा। ये क्या करता है, जैसे अगर आप डायरेक्शन वाइज देख लो, ये जो डायरेक्शन है ये वेस्ट साइड है, ये वेस्ट वेस्ट साइड हो गया, ये हमारा ईस्ट साइड हो गया, ये सेंट्रल हो गया और ये साउथ साइड हो गया। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ एक रीजन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इनका अलग अलग कलर आएगा। अब हमें लोकेशन पता चल गया जो डॉट्स है, रीजन्स पता चल गए जो डिफरेंट कलर्स में है। अब हम चाहते हैं कि हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करनी, मतलब क्यों हम ये चार्ट क्रिएट कर रहे हैं, क्यों हमने मैप क्रिएट किया। तो हमें चाहिए कि इन इन स्टेट में हमारी सेल्स कितने अमाउंट का सेल्स हुआ है। तो जो सेल्स कॉलम है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको मैंने उठाकर बबल साइज़ के अंदर डाल दिया। तो जैसे हम बबल साइज़ के अंदर डालेंगे, जहाँ जहाँ पे जो बबल के साइज़ बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे सेल सबसे ज़्यादा हुआ। अगर आप माउस लेके जाएंगे तो ये टूल टिप्स जो होता है यहाँ पे शो होगा। जैसे स्टेट कैलिफोर्निया है, रीजन वेस्ट है, सेल्स अमाउंट लगभग लगभग 4,57,687 है। लेकिन अगर आप छोटे से डॉट पे जैसे यहाँ पे आप लेके जाओगे माउस को तो मायने पे देखिए ईस्ट रीजन में और यहाँ पे सेल केवल 1,270 का हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग अपना मैप क्रिएट कर सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पे फॉर्मेटिव और विजुअल्स पर जाते हैं, मैप सेटिंग के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम अलग अलग स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। जैसे एरियल चूज़ कर सकते हैं, हम डार्क वगैरह चूज़ कर सकते हैं, लाइट भी है, लाइट ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, एंड ग्रे स्केल। तो टोटल 5 स्टाइल्स हम लोग यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट होता है। हम लोग रोड पर कहीं न कहीं बाय डिफ़ॉल्ट। बाकी कंट्रोल के अंदर जाते हैं, कंट्रोल में जैसे ये ऑटो जूम है, तो ऑटो जूम हमेशा ऑन रहता है। अगर हमने जूम बटन लगा दिया तो यहाँ पे साइड में बटन आने लगते हैं, तो हम इस पे भी क्लिक करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। लासो बटन जो होता है, लासो बटन यहाँ पर अगर मैं इसको ऑन करूँ तो लासो बटन इस तरीके से आता है। इसको क्लिक करके हम जो भी रीजन सेलेक्ट करेंगे वही रीजन सेलेक्ट होगा, बाकी जो होगा वो मतलब हल्के कलर में शो होता है। तो ये सेलेक्ट करने के लिए होता है। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी यहाँ पे जैसे लीजेंट है, अगर मैं लीजेंट को ऑफ कर दूँ तो लीजेंट ऊपर से हट जाएगा। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। बबल्स के साइज़ को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे बाहर क्लिक करता हूँ, बबल के साइज़ को हम लोग इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरीके से। एंड इसके जो जो रेंजेस हैं वो भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। हालांकि ये ऑटो था। कलर्स वगैरह को चेंज करना है, जैसे सेंट्रल का कलर हमें चेंज करना है तो हम कलर चेंज कर सकते हैं। आई होप आपने पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो ये सारे ऑप्शंस सेम टू सेम है जैसा मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था। बाकी कैटेगरी लेवल अगर इसको मैंने ऑन कर दिया तो यहाँ पे कैटेगरी शो होने लगता है प्रॉपरली, मतलब किस स्टेट में आपका ये डॉट है।
तो ये सारे ऑप्शंस आप खुद भी गो थ्रू करिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। बाकी जनरल सेटिंग्स के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे हम टाइटल्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये सम ऑफ सेल्स बाय स्टेट एंड रीजन आ रहा है, इसको मैं सेल्स बाय रीजन कर देता हूँ। एंड इसके कलर को मैं थोड़ा सा ब्लैक करता हूँ, बैकग्राउंड को मैं येलो कर देता हूँ एंड सेंटर में कर देता हूँ। इसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर देते हैं। सो इस तरीके से हम थोड़ी बहुत जो एडिटिंग वगैरह है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप इफ़ेक्ट के अंदर जाते हैं तो बैकग्राउंड में भी कलर लगा सकते हैं। जैसे ये जो वाइट ये इस मैप के बैकग्राउंड में आप कलर लगा सकते हैं। बॉर्डर्स वगैरह अगर लगाना है तो बॉर्डर ऑन कर सकते हैं आप, ये साइड में बॉर्डर आएगा। शैडो वगैरह भी हम लगा सकते हैं, जैसे ये साइड में शैडो वगैरह आ रहे हैं। तो ये सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके साइज़ को हम लोग इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं, जो हम लोग डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। पैडिंग जो होता है, पैडिंग बेसिकली आपका मार्जिन वगैरह लगाने के लिए होता है। ये आप अपना पोजीशन वगैरह सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो मैप के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप इसको जब चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा। बाकी ये एक ऑप्शन आता है, ये क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं कि ये ऊपर 2 ऑप्शन शो होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ़िल्टर ऑन विजुअल्स एंड ये फ़ोकस मोड होता है। और ये मोर ऑप्शन 3 ऑप्शंस होते हैं, इनको हम लोग हेडर आइकन बोलते हैं, इनको हेडर आइकन बोलते हैं। सो इस तरीके से हम मैप क्रिएट करते हैं। अब जैसे ये मैप देखिए मैंने यूएसए का डेटा लिया था, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको इंडिया का डेटा लेके दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आप ये ना बोलो कि मैं किसी और कंट्री का ही दिखा रहा हूँ, अपने इंडिया का नहीं दिखा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करता हूँ। ये मैंने गूगल क्रोम ओपन किया और मैंने नॉर्मल इंटरनेट पे सर्च किया कि स्टेट्स इन इंडिया। तो मैं इस इन एक्सेल फाइल मैंने डाला था, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसको कॉपी करने के बाद मैंने ये पावर बीआई ओपन किया है। होम टैब के अंदर इंटर डेटा आ रहा होगा, इंटर डेटा पे हम क्लिक करेंगे। इंटर डेटा बेसिकली आप अपना खुद का यहाँ पे डेटा एंटर करके खुद का एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल वी पेस्ट कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इंटर डेटा पे कॉपी किया था मैंने ऑलरेडी और पेस्ट कर दिया। अब जैसे मैं ये कैपिटल जो है इसको रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इस पर राइट क्लिक करके डिलीट कर देता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस क्लिक करके और भी कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे प्लस क्लिक करके रोज नीचे जो होता है ये रोज वगैरह भी इंसर्ट कर सकते हैं। बट अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें अपने डेटा को क्लियर रखना है। इन कॉलम को भी मैं डिलीट कर देता हूँ जो मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया था। तो स्टेट है और उनके अंदर कितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो यहाँ पे बताया गया है। तो इस टेबल का नाम मैं लिख देता हूँ इंडिया, इंडियन स्टेट एंड लोड क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लोड क्लिक करूँगा ये थोड़ा समय लेगा आपका डेटा लोड होने में, और यहाँ पर हमारा ये जो टेबल है इस तरीके से आने लगेगा। अब मैं इसी टेबल में इंडिया का ये डेटा लेके आ रहा हूँ, तो मैं इस रीजन को डिलीट करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ एंड बबल साइज को भी डिलीट करता हूँ। मैंने स्टेट नेम को उठाया, लोकेशन के अंदर डाल दिया एंड टोटल डिस्ट्रिक्ट को मैंने बबल्स के अंदर डाल दिया। तो आप देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो होता है कि इस एरिया में, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट है 75, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से हम लोग कहीं ना कहीं इंडिया का भी डेटा यूज़ करके मैप क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको मैप वगैरह कैसे क्रिएट करना है ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं फील्ड मैप के बारे में। तो देखिए मैप के साइड बगल में ये एक ऑप्शन होता है मैप, ये है तो ये हमारा होता है फील्ड मैप। तो मैं इसी डेटा को कॉपी करता हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके कॉपी कर लिया, कॉपी विजुअल्स एंड यहाँ पे फील्ड में जाके राइट क्लिक करके या फिर होम टैब के अंदर पेज पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा पेस्ट हो गया, इधर भी मेरा वही डेटा आ गया। अब मैं इस पे क्लिक करके ये फील्ड मैप पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो डेटा होगा वो फील्ड मैप के जैसा शो होगा। अब देखिए तो ये फील्ड मैप है। अब इस डेटा के लिए मेरा फील्ड मैप अच्छे से क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। मैं अगर ऑर्डर से इनको अभी रिमूव करके ऑर्डर जो टेबल है इससे मैं स्टेट को उठा के लोकेशन के अंदर डालता हूँ, रीजन को मैं लीजन के अंदर डालता हूँ। अब देखिए ये मेरा जो ये फील्ड मैप के जैसा शो रहा है। सो फील्ड मैप जो होता है ये एक तरीके से एरिया वाइज शो करता है। इसी के बगल में एक शेप मैप भी होता है, आप अगर शेप मैप पे क्लिक करोगे तो ये नेम वगैरह शो नहीं करेगा, बस केवल आपको शेप दिखाई देगा कि कौन सा ये कंट्री है, उसका केवल शेप शो होगा। तो अभी मैंने फील्ड मैप वगैरह ही चूज़ किया हुआ है। टेबल की अगर हम बात करें, टेबल एक ऑप्शन होता है यहाँ पे, ये टेबल होता है। जब हम टेबल जैसे हम नॉर्मली एक टेबल क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जो विजुअल्स जो भी हम रिपोर्ट बना रहे हैं उसके अंदर अगर हम अपना टेबल खुद का शो करना चाहते हैं तो हम लोग इस टेबल का यूज़ करते हैं। अब जैसे मैं चाहता हूँ टेबल के अंदर मेरे पास कैटेगरी हो जाए, तो मैंने ड्रैग किया, कॉलम के अंदर डाला, तो सब सब कैटेगरी यहाँ पे शो है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे सेल्स हो, तो इसी में मैं ड्रैग करता जाऊँगा, सेल्स आ गया। इसी के अंदर मैं अगर फॉर एन एग्जांपल डिस्काउंट भी ड्रैग करके डाल दिया तो मेरा डिस्काउंट भी आ गया। एंड अगर मैं रीज़न भी यहाँ पे डाल दूँ तो रीज़न भी आएगा। तो आप जिस भी कैटेगरी जिस भी कॉलम को यहाँ डालते जाओगे वो यहाँ पे शो होता जाएगा। बाकी यहाँ पे जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने इसको अप एरो पे क्लिक किया था, तो देखिए ये क्या है, ये लोवेस्ट वैल्यू वाले जो है वो सबसे टॉप पे रहेंगे,
हाईएस्ट वैल्यू जो रहेंगे वो सबसे नीचे रहेगा। आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे तो ये सबसे हाईएस्ट वाला ऊपर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने इस पे क्लिक किया तो अल्फ़ाबेटिकली जो होगा सॉर्ट होगा, ए वाले पहले होंगे, बी वाले बाद में होंगे, अल्फ़ाबेटिकली हम सॉर्टिंग कर सकते हैं। बाकी इसमें इसके भी फॉर्मेट पे जाके हम इसके कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि वैल्यूज़ है, बीच के डेटा को हम लोग वैल्यूज़ बोलते हैं। लेकिन कॉलम हेडर, हेडर यानी कि ऊपर के डेटा जो हेडिंग्स है, जैसे सब कैटेगरी, ये मेरे हेडिंग्स हो गए। इसके बाद यहाँ पे टोटल, टोटल यानी कि नीचे वाली वैल्यूज़, हम नीचे वाले वैल्यूज़ के भी साइज़ वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर वगैरह चेंज करना चाहे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक सेल एलिमेंट है। तो देखिए सेल एलिमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अपने टेबल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। जैसे हम लोग एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करते थे। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आता है तो आई बटन पर मैं अपने एक्सेल के वीडियो को लिंक कर दूंगा, आप वो ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सेल बटन के अंदर मैंने, जैसे मैं चाहता हूँ मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो ये तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम यहाँ से लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे आप जाकर अपना खुद का कंडीशन दे सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि इफ़ विथ एसेसरीज, एसेसरीज मतलब हम ये कंडीशन दे रहे हैं कि इफ़ अगर वैल्यू जो होगा एसेसरी होगा तो उसका कलर जो हो मैं चाहता हूँ वो इस कलर में हो जाए। ओके, एंड ओके कर दिया। तो देखिए हो क्या रहा है कि जहाँ जहाँ पे एसेसरीज लिखा होगा वो इस कलर में हो जाएगा। आप चाहो तो और भी कंडीशन लगा सकते हो, जैसे मैंने न्यू रूल पे क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर आर्ट लिखा हो वहाँ पर बैकग्राउंड कलर मेरा इस तरीके से हो जाए, तो जहाँ जहाँ पे आर्ट लिखा होगा वो इस तरीके से हो जाए। जैसे टेबल भी एक बेस्ट ऑप्शन होता है, बट कई कई बार मैट्रिक्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैट्रिक्स में जब हमने क्लिक किया तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि इसके कॉलम्स और यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस होते हैं। जैसे मैं वही डेटा यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे सब कैटेगरी मैंने रोज़ में लिया, एंड कॉलम्स के अंदर मैं यहाँ पे लेता हूँ सेल्स वैल्यू। तो एक सेल्स का देखिए, ये मेरा सेल्स एक अलग से कॉलम क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसको यहाँ रोज़ के अंदर ही लेता हूँ, रोज़ के अंदर ही। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। बेसिकली हमें कॉलम्स क्रिएट करने हैं और मैं मतलब हम रो कॉलम एंड वैल्यू डाल सकते हैं। तो जैसे मैं रीज़न वाइज यहाँ पे मैट्रिक्स बनाना चाहता हूँ, तो रीज़न मेरे 4 रीज़न हो गए, एंड वैल्यू मैं सेल्स का लेना चाहता हूँ। तो चारों रीज़न में अलग अलग सब कैटेगरी के क्या क्या सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे शो होगा। आप चाहो तो इनका जो एवरेज है वो एवरेज अगर हम करेंगे तो ये एवरेज वैल्यू आएगा। अगर मैंने यहाँ पे मैक्सिमम कर दिया तो केवल मैक्सिमम वैल्यू शो होगा। तो अभी हमें सम चाहिए तो मैं सम पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये बेसिकली एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं जो हम मतलब बिना कोई फार्मूला लगाए हम बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स ये हो गया, और मैट्रिक्स के अंदर भी हम सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ स्टाइल मेरा जो हो थोड़ा सा चेंज हो जाए, जैसे ये स्टाइल मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। स्पार्स अगर मैंने यूज़ किया तो ये स्पार्स हो गया। एंड ग्रिड वैल्यू भी हम यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, जैसे ग्रिड की वैल्यू आने लगेगी। हम इनके कलर वगैरह को चेंज कर सकते हैं, तो ये देखिए ब्लू कलर की एक लाइनिंग आ रही है। बॉर्डर्स वगैरह हम यहाँ पे लगा सकते हैं। सो बेसिकली बहुत सारे सेटिंग्स हैं यहाँ पर जो हम जाकर यहाँ पे चेक करेंगे। आप यहाँ पे बैकग्राउंड वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें हैं जैसे वैल्यूज़, हम वैल्यूज़ की साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये वीडियो मोबाइल में देख रहे होगे तो हो सकता है कि ये डेटा आपको ना शो करे, तो इस वैल्यू को इंक्रीज़ करने पर आपको मे भी दिखाई दे। एंड यहाँ पे हम फ़ॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये मैंने फ़ॉन्ट के कलर को चेंज किया। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे, आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। सो अभी हम बात करते हैं हायरार्की इन मैट्रिक्स के बारे में। तो मैं इसी डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। इसी डेटा को मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी देखिए जब मैं ये क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली ये क्या है, ये केवल एक ही एसेसरीज़ के अंदर केवल एक ही डेटा है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस पर क्लिक करूँ एंड यहाँ पे सब कैटेगरी आ रहा है, मैं चाहता हूँ सब कैटेगरी के अंदर मेरे पास फॉर एन एग्जांपल सिप मोड भी आ जाए, तो मैंने यहाँ पे ड्रैग करके रोज डाल दिया। तो अब देखो ये प्लस सिंबल आने लगता है। इस प्लस सिंबल पे मैं जब क्लिक करूँगा तो इसके अंदर इनकी हायरार्की शो होगी, जैसे फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, इसी को हम लोग बोलते हैं हायरार्की। आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे ड्रिल अप, तो आप ऊपर जा सकते हैं। ड्रिल अप का मतलब आप ऊपर अपर कैटेगरी में जा सकते हैं। जैसे अगर मैंने इस पे प्लस पे क्लिक किया तो इसके अंदर आप हायरार्की क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहो तो इसके अंदर भी एक हायरार्की क्रिएट कर सकते हो। अगर आपने एक और कॉलम यहाँ पे डाला, और ये होता है ड्रिल अप। ड्रिल अप जो होता है ऊपर जाने के लिए होता है, और ये जो होता है ये गो टू नेक्स्ट लेवल। अगर मैंने ये क्लिक कर दिया तो आप एक लेवल नीचे आ जाओगे। तो ड्रिल अप एंड ये एक लेवल नीचे जाने के लिए होता है। सो इस तरीके से अगर मैंने ये क्लिक कर दिया तो सभी के अंदर आप एक लेवल नीचे आ जाओगे। सो इसी को हम लोग हायरार्की इन मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कार्ड्स एंड गॉज के बारे में।
तो देखिए एक ऑप्शन होता है यहाँ पे कार्ड्स, जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरा कार्ड्स क्रिएट होगा। कार्ड्स बेसिकली आपका एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ये हम लोग विजुअल्स के लिए यूज़ करते हैं जब हमें सिंगल वैल्यू की ज़रूरत होती है। जैसे मैं चाहता हूँ कि मुझे टोटल सेल चाहिए, मतलब टोटल सेल कितना हुआ था, तो मैं इस सेल को उठाकर यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो टोटल सेल जो है और उसका सम ऑफ सेल मैंने निकाला है, तो सम ऑफ सेल कितना है 2.30 मिलियन। नीचे यहाँ पे टाइटल आता है सम ऑफ सेल्स। मैं चाहूँ तो यहाँ पर एवरेज करूँगा तो ये एवरेज आएगा, अगर मैं यहाँ पे मैक्सिमम करूँगा तो मैक्सिमम वैल्यू आएगा। इसके बाद फॉर्मेट योर विजुअल्स में जाके मैं कॉल आउट के वैल्यूज़ को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि ये डेसिमल प्लेसेस 2 नहीं 3 आए, तो मैं ये 3 कर दूँगा। अगर मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए तो मैं 0 कर दूँगा। इनके कलर वगैरह को मैं चाहूँ तो यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। एंड इसके नीचे कैटेगरी लेबल है, तो लेबल यानी कि जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है मैक्स ऑफ सेल्स, इसके लेबल्स को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। जनरल्स के अंदर जाकर हम लोग टाइटल वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने इसको ऑन किया तो यहाँ पर हम टाइटल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कार। तो आप देखिए ऊपर एक टाइटल बनकर आ रहा है। इनके भी कलर्स वगैरह को हम चेंज कर सकते हैं। एंड अगर इसका बॉर्डर वगैरह मुझे चेंज करना है तो हम यहाँ पर जाकर जनरल में इफेक्ट के अंदर बॉर्डर्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बॉर्डर्स वगैरह इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो उस टाइम पर मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। सो इस तरीके से हम लोग अपना कार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। गॉज भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही होता है, बस ये होता है गॉज। अगर इस पर मैंने क्लिक किया एंड अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मैंने इसी को कॉपी करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और इसी वैल्यू को सेलेक्ट करके मैंने गॉज पे क्लिक कर दिया। तो आप देखिए ये मेरा गॉज एक, जैसे हमारे व्हीकल्स वगैरह में आपके पास अगर बाइक वगैरह है तो बाइक के अंदर मीटर दिखाई देता है कि कितनी गाड़ी की स्पीड है, तो ये गॉज जो होता है एक मीटर के जैसे आता है। तो आप देखो इतना मीटर बन के आ रहा है जो कि 50% का है। आप चाहो तो इसके वैल्यूज़ को यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैक्स वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप चाहो तो मैक्स वैल्यू को आप कर सकते हो फॉर एन एग्जांपल 40,000। अगर हमने 40,000 कर दिया तो ये हो गया। मिनिमम वैल्यू को भी हम चेंज कर सकते हैं, टारगेट वैल्यू को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इनके कलर वगैरह को चेंज करना है तो हम यहाँ पे जाकर, इस पर क्लिक किया मैंने, कलर वगैरह पे जाकर हम गॉज के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। सो इन्हीं को हम लोग गॉज बोलते हैं। बेसिकली ये मीटर के फॉर्मेट में आता है। सो नेक्स्ट चलते हैं लाइन चार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए लाइन चार्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनमें कंसिस्टेंसी होती है। और जनरली कंसिस्टेंसी आपका कोई, अगर डेट वाले वैल्यूज़ को आप यूज़ करो, जैसे टाइम सीरीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हो टाइम सीरीज़ के डेटा को, तो हम लोग लाइन चार्ट यूज़ करते हैं। तो जैसे अभी मैं लाइन चार्ट के लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, ये लाइन चार्ट है एंड इसको मैं रिसाइज कर लेता हूँ इस तरीके से। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सेल्स वैल्यू चाहिए, तो मैंने सेल्स वैल्यू को वाई एक्सिस पे रखा है। एंड मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरे सालों का जितने भी ईयर हैं उनकी सेल्स वैल्यू चाहिए, कितना इंक्रीज़ हुआ और कितना डिक्रीज़ हुआ। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग डालेंगे डेट को। तो ऑर्डर डेट मैंने ऑलरेडी इसको पिछले वीडियो में इसके डेटा टाइप को चेंज किया था, मैं यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस में डाल दूँगा। तो अभी देखिए ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया है। मैं इसको इन सबको डिलीट करके केवल ईयर डाल देता हूँ। तो आप देखिए ये मेरा ईयर के फॉर्म में आ रहा है। मैं अभी इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ, मैं ऑर्डर पूरे यहाँ पे डालता हूँ। तो अभी ये देखिए थोड़ा सा अजीब सा आ रहा है। मैं ड्रिल अप, तो ड्रिल अप क्या करता है, ड्रिल अप बेसिकली हम लोग ऊपर जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोग ईयर में हैं, 2016 में हमारा जो वैल्यू था वो 4,84,000 था। 2017 में मेरा वैल्यू घटकर 4,70,000 हो गया। 2018 में मेरा डेटा इंक्रीज होके लगभग 6,09,000 हो गया। एंड 2019 में मेरी सेल्स वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। अगर मैं इसको मंथली वाइज करना चाहता हूँ तो ड्रिल डाउन पे क्लिक करूँगा, तो ये नहीं हो रहा है, मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये क्वार्टरली बेसिस पे हमने ड्रिल किया, तो ये क्वार्टरली बेसिस पे होगा। मैं एक बार और क्लिक करूँगा तो ये मंथली बेसिस पर हो जाएगा। किस मंथ में आपका बहुत ज़्यादा मतलब सेल्स वैल्यू इंक्रीज़ हुआ है वो चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे और भी ड्रिल करूँगा तो ये डेट वाइज मेरा फिल्टर हो जाएगा। सो ड्रिल अप ड्रिल डाउन का यूज़ हम लोग करते हैं, हम अपने डेटा के और भी अंदर जा सकते हैं, और भी एक लेवल नीचे जा सकते हैं। और ड्रिल अप अगर मैंने ये क्लिक कर दिया तो बिल्कुल लास्ट में आप आ जाओगे। सो लाइन चार्ट के अंदर भी अगर आप एडिटिंग वगैरह करना चाहते हो तो यहाँ पर हम जाते हैं। हम प्रॉपर्ली यहाँ पर जो कंटिन्यूअस टाइप होता है और कैटेगरिकल होता है, तो अगर हम कैटेगरिकल किए तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज होगा। मतलब 2017 का क्वार्टर अलग से होगा, 2018 का क्वार्टर अलग से होगा। तो ये कैटेगरी वाइज हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सो इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें वाई एक्सिस में हम लोग लॉगरिथमिक वैल्यू भी कर सकते हैं। और मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। वैल्यूज़ जो हैं इनके कलर को चेंज कर देते हैं।
तो ये मेरी कलर जो है यहाँ पे चेंज हुआ है वाई एक्सिस पर। टाइटल्स वगैरह अगर मुझे चेंज करना है तो मैं टाइटल वगैरह चेंज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे क्वार्टर एंड थाउजेंड शो रहा है, तो मैं शो बोथ कर देता हूँ, सम ऑफ सेल्स इन थाउजेंड एंड क्वार्टर्स। सो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। जैसे जूम स्लाइडर पे मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलता है जूम करने के लिए। आप अपने टेबल को जूम कर सकते हैं। ग्रेड ग्रे ये जो लाइनिंग होती है ग्रेड लाइन लाने के लिए होता है। अगर मैं इसका कलर चेंज करूँगा तो देखिए आपको ग्रेड दिखाई देगा। एक ग्रेड वगैरह यहाँ पे हम ला सकते हैं। मार्कर्स को अगर मैंने ऑफ किया तो ऑन कर दिया तो यहाँ पे डॉट्स वगैरह शो होंगे। एंड इस मार्कर के आप पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम कोई भी पॉइंट लगा सकते हैं यहाँ पे सिम्बल्स को। कलर वगैरह को भी हम चेंज करना चाहें तो हम इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए ये कलर को हम चेंज कर पा रहे हैं। एंड डेटा लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डेटा लेवल लगाने के लिए। सो बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप विजिट करिएगा, आपको और भी चीज़ें समझ में आएंगी। एंड आई होप आपको जो भी चीज़ें हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप ज़रूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। एंड इसको प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, बिकॉज अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप प्रॉपर इसमें कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।